भिंडी एक वफादार सब्जी है। ये मैंने उस वक्त ऑब्जर्व किया जब मैंने अपने होम गार्डन में सब्जियां उगाई, तो हर सब्जी मुनासिब देखभाल के बाद अपने मौसम के मुताबिक लगती थी और ख़त्म हो जाती थी। लेकिन भिंडी के पौधे पर बगैर किसी देखभाल के लातादार भिंडियां लगती थीं। मैंने तजर्बा करने के लिए कुछ दिन भिंडी को पानी नहीं दिया, लेकिन ये देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि 2 दिन पानी ना मिलने के बावजूद भी भिंडी के पौधे पर भिंडियां आ रही हैं। और हकीकत में जब हम भिंडी के पौधे को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, वो फिर भी भिंडियां दे रहा होता है। फिर मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि सब्जियों की नेचर भी इंसानों की तरह होती है। जैसे कुछ इंसान हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ खुलूस से बात करते हैं, कुछ नरम मिजाज के होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं, तो कुछ सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं और कुछ हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। फिर मैंने सब्जियों के बारे में डीपली सोचना शुरू किया कि आखिर सब्जियों की नेचर क्या है। तो मैंने देखा कि आलू हर दिल अजीज होता है। ये हर सब्जी और गोश्त के साथ एडजस्ट हो जाता है। आलू गोश्त, आलू बैंगन, आलू मटर, आलू गोभी, आलू अंडे। लेकिन करेला बड़ा गुस्से वाला है। इसकी सब्जियों से बिल्कुल नहीं बनती और इसको पकाना हो तो पहले तो नमक मल मल के इसका गुस्सा कम कराओ, फिर जाके कभी कभी गोश्त और प्याज से मुलाकात करता है। तो रही तो भाई करेले से भी 4 हाथ आगे है, बिल्कुल ठंडे मिजाज की है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है और अकेले पकना पसंद करती है। गाजर के क्या कहने, जहाँ जाए मिठास ही मिठास। ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी और मेरे मुंह पर मेरी। आप इसे आलू मटर के साथ पकाएं तो मसालेदार और फिर एकदम से अपना रुख पलटती है और गाजर के हलवे के साथ एकदम मीठी हो जाती है। शिमला मिर्च खुश शक्ल होने के साथ साथ इतनी हंसमुख है कि मिर्च होकर भी इसकी बातों में मिठास है, लेकिन असल में तो ये फ्रूट है। ये इतना समझदारी का मुजाहरा करती है कि अपना मिर्च मूड सिर्फ अपने तक रखती है, लोगों के साथ खुश अखलाकी से चलती है। और हरी मिर्च तो इतनी तीखी है कि तौबा, हर कोई इसका तीखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर ये ना मिले तो लोग इसे ढूंढते फिरते हैं कि सालन में तो हरी मिर्चें नजर ही नहीं आ रही। टिंडा भी बड़ा शरारती है, छलांग लगाकर कभी गोश्त के घर, कभी दीवार कूदकर प्याज के घर। और गोभी तो सबके साथ बनाकर रखती है, जाने किस वक्त किससे काम पड़ जाए। आलू, गाजर, मटर, मेथी, गोश्त इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये इनके साथ पकना पसंद करती है। लौकी बड़ा ठंडे मिजाज का है, ये अकेला रहना पसंद करता है। हाँ, कभी कभी गोश्त और रायते से मिलने चला जाता है। रही बात पालक की, तो पालक के क्या कहने, ये तो सबके काम आती है। कभी इसको साग बुला लेता है, कभी मेथी बुला लेती है, तो कभी बथुआ बुला लेता है कि आओ हमारे साथ पको, तेरे बगैर हम अधूरे हैं, हमें कोई नहीं खाएगा, हमारा जायका ही नहीं आएगा और लोग हमें प्लेटों में ही छोड़ देंगे। बेचारी एक पालक किस किस के साथ पके। टमाटर तो हर जगह टपका रहता है तो ये भी एक फल, लेकिन सब्जियों के बगैर इसका दिल नहीं लगता और ये बिन बुलाए हर जगह पहुंच जाता है और हर सब्जी से दोस्ती रखता है। और खीरा तो बड़ा नर्म मिजाज है, जिस सलाद के पास भेज दो खुशी खुशी एडजस्ट हो जाता है और सलाद में 4 चांद लगा देता है। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि ये सब सब्जियां इन छोटी छोटी सब्जियों के बगैर अधूरी हैं, जिन्हें हम प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर,
धनिया और पुदीना कहते हैं। असल में रेसिपी का सारा निज़ाम यही छोटी छोटी सब्जियां संभालती हैं। अगर ये ना हो तो दुनिया की सारी सब्जियां बेमज़ा लगेंगी। और मेरे शौहर तो कहेंगे, मैम समीना तुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं है। लेकिन जिस तरह ये बड़ी बड़ी सब्जियां छोटी छोटी सब्जियों के बगैर अधूरी हैं, अगर हम इस पर ज़रा गौर करें तो इसी तरह बड़े बड़े लोग भी छोटे छोटे लोगों के बगैर अधूरे हैं। छोटे छोटे काम करने वाले लोग ही हमारे घरों के कई अहम काम संभाल रहे होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे लोगों से ही बड़े बड़े इदारे चलते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक कदर कीमत है। अगर ये ना हो तो इदारे कचरों का ढेर बन जाएं, क्योंकि यही छोटे लोग ही सफाई सुथराई चाय से लेकर बड़े बड़े इंतजामात संभालते हैं। बात सिर्फ सब्जियों तक नहीं है, यहाँ तो कुकिंग ऑयल, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर नाराज बैठे हुए हैं। क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है? मैम समीना, अगर हम ना हों तो तुम्हारे किचन में रेसिपी कैसे बनेगी? ओह, मैं इनको तो भूल ही गई थी। दर हकीकत अगर हमारे पास ये सब सब्जियां हों और नमक, मिर्च, मसाला ना हो तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये सब्जियां तो हैं मगर इसका करना क्या है? अगर हम गहराई से जायजा लें तो जिस तरह रेसिपीज बनाने के लिए हर इंग्रेडिएंट की अपनी अपनी एक अहमियत होती है और ये सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देते हैं और हमारे लिए हमारी पसंद का खाना बनने में एक दूसरे के मददगार होते हैं, इसी तरह इस दुनिया के इंसान भी हैं और हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है वगैरह। और इस तरह कायनात का निज़ाम चल रहा है और अगर इनमें से कोई एक भी अपना काम करना छोड़ दे तो दुनिया के सारे निज़ाम गैर मुनज़्ज़म हो जाएंगे। और कुदरत हमें सिखा रही है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक से एक दूसरे के साथ जुड़े रहो और किसी को हकीर नहीं समझो, क्योंकि दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ भी अहमियत रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।